नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। और आज का मुद्दा बेहद अहम है क्योंकि जिस तरह से अमित शाह का आगमन है, ये बताइए, जिस तरह से अमित शाह जी का आज आगमन है और ऐसे में जेडीयू लगातार ये कह रही है कि सासाराम डर से नहीं जा रहे हैं, ऐसा क्या जेडीयू को लग रहा है? देखिए, जेडीयू जो है उसको डिसेंट्री हो गया है बीजेपी का, और बीजेपी से बिल्कुल बौखलाई हुई है। माननीय अमित शाह का जो बिहार दौरा हो रहा है और जिस प्रकार से लोगों का समर्थन है, इस वजह से वो लोग परेशान है। और यही परेशानी का कारण है कि वो लोग सुनियोजित साजिश के तहत जिस प्रकार से कर रहे हैं कि उनके दौरे को चाह रहे हैं कि नहीं हो, और जो हालात बिहार के अंदर हो गए हैं, तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार की सरकार टोटली फेल्योर है। और इसलिए फेल्योर है कि हर मोर्चे पर ये सरकार विफल हो गई है, चाहे वो क्राइम का मामला हो, करप्शन का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, हर मामले में बिल्कुल जो है फेल्योर हो गई है। और बिहार जो है अब रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ जंगल की तरफ चला है। कुमार ने कहा है कि जो भी गड़बड़ किया है, गड़बड़ करने वाले लोग बचेंगे, उनको वो बोल रहे हैं कि गड़बड़ किया है। नीरज कुमार प्रवक्ता बोल रहे हैं कि अब उनको लगता है डर लग गया है। और अमित शाह का बार बार आगमन क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जेडीयू और आरजेडी का जो गठबंधन है 7 दलों का, उससे कहीं ये ज़्यादा दौरा हो रहा है क्या अमित शाह जी का? देखिए, माननीय अमित शाह जी का जो दौरा हो रहा है वो देश भर में दौरा होता है, और भारतीय जनता पार्टी का ये रूटीन वर्क है कि हमारे लीडर या हमारे नेता वो आते हैं। तो अमित शाह जी मंत्री भी हैं और पार्टी के लीडर भी हैं, तो नेचुरल है कि वो दौरा होगा ही। और इन लोगों की चूंकि ज़मीन खिसक गई है, इस कारण से ये लोग परेशान हैं, और ये परेशानी का ही हताशा और निराशा का परिणाम है कि इस प्रकार से महागठबंधन के लोग खौफजदा हो गए हैं। लेकिन शमशी जी, जिस तरह की घटना घटी तो बेहद दुखद है, क्योंकि इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए थी। ऐसे घटना पे आप क्या कहेंगे? नेचुरल घटना जो घटी है वो सरकार की फेलियोरसी है, और सरकार की फेलियोरसी के कारण इस प्रकार का हुआ है। और सरकार तथ्यों को छिपा रही है। जो चीज़ें हुई या जो चीज़ें हो रही हैं और जिस प्रकार की घटना हुई, उन तथ्यों को सरकार छिपा रही है। नेचुरल है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। यह भी सरकार की नाकामी को उजागर सवाल और होगा, अमित शाह तो आ रहे हैं, जिस तरह से ताजपोशी हुई है प्रदेश अध्यक्ष की, सम्राट चौधरी की, उपेंद्र कुशवाहा आपके साथ आए हैं। ऐसे में क्या लगता है, कहीं ना कहीं आप लोग को भी ये डर है कि अति पिछड़ा समाज को बिल्कुल जो नीतीश कुमार के झोले में उसको अपनी तरफ लाया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई कास्ट क्लास की राजनीति नहीं करती है या एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं, और गैलेक्सी ऑफ लीडर्स के अंदर में समय पर हर 3 साल में जो उसका संगठनात्मक चुनाव होता है, उसके हिसाब से वो अध्यक्ष बनाते हैं। ये माना जाए, जैसे आप देखिए महाराष्ट्र को ले लीजिए, फडणवीस जी को तो वहाँ अध्यक्ष बने, फिर मुख्यमंत्री। त्रिपुरा का ले लीजिए, वही क्या माना जाए सम्राट चौधरी आगे 2025 के मुख्यमंत्री हो सकते हैं? मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं जो मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री होते हैं वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, संख्या बल के आधार पर होता है, हमारे एमएलएज तय करते हैं, तो वो स्टेज आएगा तो आप देखेंगे। इतना तय है कि आने वाले चुनाव में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री होगा, और एमपी के चुनाव में 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री घोषित होकर ही चुनाव लड़ा जाएगा 2025 से पहले। देखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ ना कि ये समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा। ये शमशी जी थे और काफ़ी पुराने लीडर रहे हैं बीजेपी के, और आप देख सकते हैं बीजेपी के अगर दफ्तर की ओर देखें तो तमाम जगह पर अमित शाह के स्वागत के लिए पूरी तैयारी। हालांकि सासाराम का दौरा रद्द हो गया है, लेकिन नवादा के हिसुआ में सभा होगी और इसके लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां जुट चुके हैं। और ऐसे में अब ये भी माना जा रहा है कि 2024 का जो शंखनाद है वो शुरू हो गया है। और अमित शाह के आगमन का मतलब साफ है कि बिहार की सियासत में एक नए बदलाव के संकेत हैं। और आने वाले समय में अब देखना होगा कि बीजेपी और कौन कौन से इस सियासत में कौन कौन सी चाल चलती है। पटना से आवाज़ न्यूज़ के लिए संजीव।